Hello everybody, this is Pragya and welcome back to my YouTube channel guys. Okay, you guys must be wondering, आज हम घर पे नहीं, आज हम ऑफिस में हैं guys and this is where we gonna talk. So आज हम किफेस्ट के ऑफिस में बैठ के बातें करेंगे guys and as you can see guys, मैंने अपने नाम का नियॉन साइन लगवाया हुआ है. एक्चुअली ये साइन बना किसी और पर्पस से था बट वहाँ यूज़ नहीं हुआ, सो मैंने इसे ऑफिस में लगा लिया है. एंड आप यू कैन सी ऑल द वे अराउंड सी किफेस्ट के पॉलिथिन्स एंड एवरीथिंग. थोड़ा सेटअप वैसा ही आज. एंड सून आई विल ऑल्सो गिव यू अ किफेस्ट का ऑफिस का टूर ऑल्सो गाइज अपनी यूट्यूब वीडियो पे समडे, बट या करेंगे वो भी. ओके, लेट्स begin. Alright, starting with the week, my week went really well. Like मेरा वीक अच्छा गया जैसे एक्सपेक्ट किया था मैंने, एंड आई होप आप लोगों का वीक भी अच्छा गया हो. जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. माई वीक स्टार्टेड ऑफ विद वर्क जैसा होना चाहिए था, एंड वी वर्कड रियली हार्ड. प्लस किफेस्ट की एग्जीबिशन भी लगाई थी गाइज मैंने, एंड इट वेंट सो वेल गाइज. आई एक्चुअली डिड नॉट नो कि एवरीबॉडी वुड एक्चुअली सपोर्ट प्री-ओन्ड फैशन इतना ज़्यादा. आई वॉज लिटरली शॉक. मैं इतनी अनएक्सपेक्टेड थी ना वो एग्जीबिशन मेरे लिए. मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं लेके गई थी कि कैसी जाने वाली एग्जीबिशन, बट पीपल लव्ड दी कलेक्शन. लोगों को इतना पसंद आया सब कुछ, प्लस द रेट्स, द क्वालिटी एंड द outfits that I had. So the exhibition went really good. It was unbelievable guys. But yeah, I'm super happy कि exhibition इतनी अच्छी गई. एग्जीबिशन के अलावा गाइज हमने बहुत सारा कंटेंट शूट किया लास्ट टाइम. मैंने बहुत सारी अपने पेज के लिए रील्स बनाई विच टर्न्ड आउट टू बी सो फनी एंड लोगों को बहुत पसंद आई. अगर आपने नहीं देखी तो जाकर अभी फटाफट देख लो. प्लस हमने मिंत्रा के लिए किफेस्ट के लिए बहुत सारी रील्स कपड़ों की शूट करी, स्टाइल वे एंड ऑल सब कुछ वो किया. प्लस मैं मूवी देखने भी गई थी गाइज लास्ट वीक. आई वेंट टू वॉच शमशेरा गाइज, एंड ऑनेस्टली शमशेरा वॉज रियली नाइस गाइज. मतलब पहले तो आई थॉट कि वो एक रियल ट्रू स्टोरी है. मुझे नहीं पता था कि इट्स अ फिक्शनल स्टोरी, क्योंकि आजकल के टाइम पे ऐसा फिक्शनल निकालना इज समवॉट नॉट सबको बहुत पसंद नहीं आएगा टाइप ऑफ. मुझे लगा इट्स अ ट्रू स्टोरी बट इट वॉज नॉट अ ट्रू स्टोरी. देन आई एक्चुअली समड अप कि तभी मे बी इतनी नहीं चल पाई ये मूवी, दो इसमें कुछ ऐसा हेट करने वाला नहीं था गाइज. ओ माई गॉड गाइज, रणवीर की एक्टिंग वॉज सो गुड, वे टू गुड गाइज. बहुत अच्छी एक्टिंग करी है रणवीर ने. एंड मतलब इट्स नॉट अ मूवी जिसको इतनी हेट मिलनी चाहिए थी जितनी उसको दी गई है. बट आई हैव नो आइडिया कि मुझे तो लग रहा है कि फिक्शन थी, एंड ऐसा फिक्शन था ओल्ड टाइम्स इंडिपेंडेंस के टाइम का. मे बी इसीलिए नहीं चली, लोगों को टॉपिक नहीं पसंद आया. बट इतनी हेट करने वाली मूवी तो नहीं थी. देयर वाज नो मोटिव कि आप इतना हेट करो इस मूवी को. बट मुझे जेन्युइनली मूवी अच्छी लगी गाइस. तो अगर आपने नहीं देखी है तो आई डोंट नो अब लगी भी हुई है कि नहीं, बट देख लेना. प्लस अब मैंने एक विलन रिटर्न्स देखने भी जाना है गाइस, बट मेरे फ्रेंड्स को नहीं जाना है, तो आई नीड समबडी टू गो एंड वॉच. सो या लास्ट वीक वॉज रियली फन. वर्क और फन का मिक्सचर था. एंड ऑल्सो गाइज आई फॉरगॉट टू टेल यू, आई ऑल्सो वेंट टू अमृतसर विद माई भाई एंड माई कज़न. एंड वहाँ पे माई कज़न हैज़ दिस थिंग कि उनको हर 2-3 मंथ्स बाद ना होता है कि दे नीड टू गो समवेयर, दे नीड टू गो स्पेशली अमृतसर टू ईट. वो सिर्फ फूड हॉगिंग करते हैं 7 to 8 मील्स इन अ डे ऐसा करते हैं. एंड आई डोंट नो गाइज, मैंने सुनकर ही मेरा पेट भर गया था. बट एक्चुअली हम खाकर भी आए हैं, एंड वहाँ पे मुझे पता भी नहीं था कि अमृतसर में इतना कुछ है खाने के लिए. कि इमेजिन आम पापड़ की चाट, गुआवा चुस्की एंड व्हाट नॉट. अमृतसरी नान, कुलचा, गीला कुलचा, ये सब तो बहुत फेमस है. बट ऐसी चीज़ें भी हमने खाई जो हमने कभी सोची भी नहीं थी. मतलब दैट डे वॉज ओ माई गॉड, माई टमी नीड्स अ ब्रेक, वी नीड टू डिटॉक्स. ऐसा सीन हो गया था. हम इतना ज़्यादा फुल हो गए थे. दो मज़ा बहुत आया इतना कुछ खाकर, बट पेट एकदम फुल हो चुका था गाइज. बट या इट वॉज अ गुड ट्रिप. हम लोग गोल्डन टेम्पल भी गए एंड नेक्स्ट डे वी केम बैक. आई होप आप सब लोगों का वीक भी अच्छा गया हो. जस्ट लेट मी नो. एंड ऑल्सो गाइज द टॉपिक दैट आई थॉट टू टॉक ऑन टुडे इज फ्रेंडशिप. डू यू गाइज ऑल्सो थिंक दैट इस बार फ्रेंडशिप डे इतना हाईलाइट नहीं, हर बारी व्हेन फ्रेंडशिप डे आने वाला होता है या अप्रोच होने वाला होता है तो बहुत सारा इंस्टाग्राम पे पोस्ट, रील्स सब कुछ आने लग जाता है. बट देयर वाज नो हाइप दिस टाइम अबाउट फ्रेंडशिप्स डे.
डिड यू गाइज ऑल्सो फील दैट कि सिर्फ मुझे ही लगा कि इतना हाइप नहीं था? एंड इट्स नॉट लाइक कि मुझे बहुत कुछ एक्स्ट्रा करना था फ्रेंडशिप्स डे पर, बट आई जस्ट थॉट कि एवरी ईयर से इस बार बिल्कुल भी हाइप नहीं था फ्रेंडशिप डे, किसी को भी नहीं पता था कि फ्रेंडशिप डे है. दिस इज़ व्हाट आई थिंक. लेट मी नो अगर आप लोगों को नहीं ऐसा लगा, सिर्फ मेरे को ऐसा लगा, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज. बट या आई थॉट कि फ्रेंडशिप्स डे अभी भी निकला है, सो लेट्स टॉक अबाउट फ्रेंडशिप ओनली टुडे. सो टॉपिक फॉर टुडे इज गोना बी फ्रेंडशिप. सो एज वी टॉक अबाउट फ्रेंडशिप्स गाइज, मुझे ऐसा लगता है फ्रेंडशिप ना बहुत ही वियर्ड कुत्ती चीज़ होती है, बट येट सबसे प्यारी चीज़ होती है गाइज. जैसा लगता है कि फ्रेंडशिप ना इट इज़ लाइक कि जैसे आप अपने पेरेंट्स को लाइक अपने घर वालों को जितना प्यार दो उतना कम है ना, वैसे ही दोस्ती में ना जितनी गालियाँ दो उतना कम होता है. दिस इज़ वॉट आई फील. दोस्ती का सबसे शॉर्ट फॉर्म प्यार दिखाने का इस गालियाँ, ठीक है. तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप इतनी प्यारी चीज़ है ना कि वो आपकी लाइफ में इतना मेजर इम्पैक्ट ला सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी दोस्ती कैसी है एंड हाउ एक्चुअली आर द पीपल जिनके साथ आप दोस्त हो. तो बहुत बहुत मेजर इम्पैक्ट आ सकता है आपके लिए. एंड ऑनेस्टली गाइज पता है सबकी ना बहुत डिफरेंट डेफिनेशन है फ्रेंडशिप्स को लेके. लाइक मैं बहुत चूज़ी हूँ अपनी फ्रेंड्स को लेके. मैं अलग अलग जगह से पिक करती हूँ अपने फ्रेंड्स. एंड ऑनेस्टली गाइज टचवुड आई हैव गॉट स्वीट हार्ट्स इन माई लाइफ एंड आई होप सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्वीट हार्ट है. अगर कोई नहीं है ना तो गाइज आई एम देयर फॉर यू, आई एम हियर. बट या गाइज मुझे ऐसा लगता है दोस्त ना एक ऐसी चीज़ है कि आपको ना वो इतना अच्छा फील करवा सकती है एंड जिनसे आप कुछ भी बात कर सकते हो. एटलीस्ट एक फ्रेंड भी अगर आपकी लाइफ में है ना ऐसा, तो आप समझो कि दिस इज़ इट, बहुत वर्थ है. मतलब जैसे वो एक मूवी में नहीं कहते, वो कौन सी मूवी है, ए दिल है मुश्किल में अनुष्का सेज की प्यार में जुनून है तो दोस्ती में सुकून है. दोस्ती एक्चुअली सुकून होती है गाइस, क्योंकि वो एक ऐसी स्पेस देती है आपको जहाँ पे यू कैन बी योर सेल्फ, जहाँ पे यू कैन एक्चुअली लेट एनीथिंग आउट. बस आपके सामने वाला बंदा नीड्स टू बी वो कोई जो यू नो हु इज़ हेयरिंग यू आउट, जो आपकी बात समझ पा रहा है. एंड अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक भी जना है ना गाइस, एक भी कोई है ना आपकी लाइफ में, सो यू आर ब्लेस्ड. आपको और किसी चीज़ की जरूरत. इट्स नॉट लाइक यू नीड टू हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स सिर्फ चिल करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है गाइस, बट एक फ्रेंड ना आपकी जो आपकी बात समझे, कनेक्ट करे आपसे, बस वो एक ही काफ़ी है. ज़रूरी नहीं है 12-15 वाला ग्रुप भी हो आपके पास. एंड like I told you guys that I am very picky about my friendships. and मैंने ना लाइक जितनी भी फ्रेंडशिप्स लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज टू वर्क नाउ, जितना भी कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया ना, दिस वन थिंग दैट आई हैव लर्नड इज़ जो फ्रेंडशिप्स में आपको एक्चुअली अप्लाई करनी चाहिए. एंड ये किसी ने ना बोला था, मैं कोई इंटरव्यू सुन रही थी, उसमें बोला था कि सी ऐसी कोई फ्रेंडशिप नहीं है जिसमें फ़ाइट नहीं होती हो. बी इट आप 2 लोगों में हो गई या 4 लोगों में हो गई, यू नो किसी के साथ भी अगर आपकी लड़ाई हो गई है ना, जस्ट रिमेंबर कि कभी कभी अपनी फ्रेंड्स की कुछ गलतियों को नज़रअंदाज करना बहुत ज़रूरी है अगर आपकी फ्रेंडशिप बहुत देर की है. ये मैंने कहीं सुना था कि इफ़ योर फ्रेंडशिप इज़ अ वेरी लॉन्ग फ्रेंडशिप जो चल रही है, तो उस फ्रेंडशिप में आपको दूसरों की मिस्टेक्स को इग्नोर करना इम्पॉर्टेंट होता है. नॉट एवरी इशू, कोई भी लड़ाई, हर लड़ाई को इग्नोर नहीं करना है, बट छोटी छोटी मैटर्स जो आपको लगता है यार इसको इग्नोर करके वी कैन बी फाइन, एंड हम लोग फालतू में यू नो अपने बीच क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी क्रिएट करना इशू. सो जस्ट इग्नोर दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड इन माई फ्रेंडशिप्स. एंड ये गाइस इट्स ओके, इट्स नॉट रॉन्ग, इसमें कुछ गलत नहीं है. एंड मुझे ऐसा लगता है कि इंजॉय करो फ्रेंडशिप्स को, अगर दूर भी हैं. जैसे देर आर मैनी फ्रेंड्स जो मेरे साथ नहीं रहते, दे आर नॉट इन द सेम सिटी, दे आर इन डिफरेंट सिटीज़, बट आई हैव अ कनेक्ट विद देम दैट आई कांट इवन एक्सप्लेन. मेरा उनके साथ इतना अच्छा बॉन्ड है कि अगर हम नहीं भी मिलते ना, सो इट्स ओके, इट्स नॉट एन इशू. जब भी हम मिलते हैं ना, दैट्स अ सेम बॉन्ड दोबारा. सो आज का टॉपिक आई जस्ट वॉन्टेड टू से दैट गाइज, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं ना, अगर आपने उनको कभी नहीं बताया ना, जस्ट गो एंड टेल देम दैट यू लव देम, दैट यू. ऑल माई मोटिव टू रिकॉर्ड दिस वीडियो वॉज टू टेल यू गाइज कि जाओ अपने फ्रेंड्स को जाकर बोलो दैट यू लव दोज इडियट्स वे टू मच, एंड जाकर मस्त मस्त गालियाँ दो गाइज उन सबको, सो दैट उन्हें पता चले कि
आप उनसे प्यार करते हो, और अगर किसी की लड़ाई चल रही है ना गाइज, तो जाकर सॉर्ट आउट कर लो. इट्स ओके गाइज, लड़के क्या कर लोगे, जाकर सॉर्ट करो. And yes guys, happy Friendship Day. I love you. And so I just plan to keep it very short for this time because थोड़ा time का भी issue है मेरे पास. And yeah, a very happy Friendship Day to everybody. But yeah, this was all for today's episode. I'll see you in the next episode with some more good and goofy talks guys. Bye bye, take care.